दोस्तों, कैसे हो? आज हम जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 9 करने, ट्रिग्नोमेट्री जो कर रहे थे। ठीक है, आज जो हमारा है इसका लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है ना, आज हमारा 13 से लेके 16 क्वेश्चन करेंगे। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा जो फार्मूला हमने आपको बताया था इस चैप्टर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोबारा से हम देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है फार्मूला। दोस्तों, आपको पता है कि हमें 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए होता है 30। ये आज से लेके आपको बड़े क्लासों तक ये याद रखना होगा, जो आपको काम आएगा। ठीक है, 40, 60 और यहाँ पर रहेगा 90। ठीक है दोस्तों, आप जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हमने लेना है 0/4। ठीक है, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि हमने करना क्या है इसमें। देखिए, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, इसको कर दीजिए। पहले हमें साइन निकलेगा, कॉस निकलेगा और tan निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखिए, इसको 0 से डिवाइड कीजिए, 0 आएगा। इसको कीजिए, आपको पता है 2 का फैक्टर 2 × 2 बनता है, तो इसका मतलब हो गया इसका 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा साइन पे। इस पे देखिए, इसका 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, ये √2/2 आ जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि √2 और दूसरा जो होगा इसका क्या वैल्यू निकलेगा दोस्तों, 2√2। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कई वीडियो में कि जब हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 2 की फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो आपको पता है इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1/√2 और इसका वैल्यू जो होगा 2 रहेगा और ये 3, तो √3/2। अगर इसको काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा कॉस के लिए क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जो ये नंबर है वो यहाँ आ गया, जो ये नंबर होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा इधर आ जाएगा, और ये जो होगा ये 0 आ जाएगा इधर। दोस्तों, कोई खास नहीं है, बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। और ये इसलिए मैं आपको बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको समझाना है। ठीक है, अब tan है, tan निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। इसको देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन होगा कि आप जो मैं लिखूंगा इसको 1/√3 लिखूंगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे भाई कैसे, कि 2 कट गया, ये √3 ऊपर है तो ऊपर होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, पहले आप ये लीजिएगा, तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। 1/2 इंटू जो नीचे वाला होता है वो पलट जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए क्या बनेगा, 1/√3। तो मैंने यहाँ पर 1/√3 लिया है। छोटी छोटी बातें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखिए, √2 से √2 कट गया, तो इसमें सिर्फ एक ही रह गया, तो एक ही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, क्योंकि ये पहले हम लेते हैं, जैसे देखिए ये लेंगे √3। ठीक है, और /2 और 2/1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए √3 रह गया यहाँ पर। कोई मुश्किल था दोस्तों? अब देखिए ये है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये अप्रभाषित आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो है, थोड़ा सा डायग्राम के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको मुझे डायग्राम को भी समझाना ज़रूरी है। थोड़ा सा कैसे आता है ये आपको पता ही है कि इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसे बेस कहते हैं। हिंदी में कहिएगा तो इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, आधार होगा। ठीक है, ये आधार होगा। तो हमारा जो यहाँ पर साइन जो होती है वो आपका होता है यानी P/H, यानी ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और जो कॉस होती है वो किसके होते हैं दोस्तों, ये होती है B/H। ठीक है, तो B/H को हम आधार बटा कर्ण कह सकते हैं। और आपको जनरल सी बात है, tan कैसे निकलती है, जब एक कर्ण से कर्ण काट दोगे तो आपको पता है कि लंब बटा आधार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये P/, ठीक है, P/ क्या आएगा, B। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद करना बहुत ज़रूरी है। अब बाकी आप कहिएगा कि भाई आगे का क्या होता है, आप तो 3 ही बता रहे हो। तो आप याद रखना कि साइन का जो बनती है क्या उल्टा बनता है, कॉसेक। तो कॉसेक में सब उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर √3/2 है ना, तो 60 का जो वैल्यू हो जाएगा कॉसेक में हो जाता है 2/√3, उल्टा हो जाएगा। कॉस का क्या बनेगा, सेक में भी सब उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1/√3 है ना हमारा कॉस में, तो सेक में क्या हो जाएगा, √3 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, और tan का हमेशा कॉट होता है।
तो कॉट में आपको पता है कोई भी वैल्यू होगा, जैसे 1/3 है तो 30 में अगर कॉट में जाता है तो सिर्फ √3 आ जाएगा। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको समझना है। और सबसे बढ़िया बात आप कहोगे कि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सेम उल्टा ही होता है, कॉसेक बन जाएगा। कॉसेक आप इतना याद कर लो जो मैंने अभी समझाया है, तो बाकी आप इजीली निकाल सकती हो। जैसे इसमें कर्न अपॉन लंब हो जाएगा, और इसमें जो होगा h/b हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट सब उल्टा हो, जैसे मैंने समझाया ना वैसे ही उल्टा हो जाता है। सिर्फ अब आपको ये देखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे के जो टॉपिक है उस पर बढ़ाते हैं। ये फार्मूला मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सही निर्माण हो और सही आपको समझे, क्योंकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहो, क्योंकि आपको टेबल बनाने आ जाएगा दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन आप ईजिली से कर लोगे और कोई तरह के डाउट आपको नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके हैं जो इस क्लास में है 10th क्लास में, तो उनको भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता उनको सहायता मिल जाए और हेल्प मिल जाए इस वीडियो को देख के। ठीक है, क्या पता वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कृपया इसको कर दीजिए फॉरवर्ड, क्योंकि आप लोग साथ दोगे तभी आगे ये बढ़ेगा और चलेगा भी। ठीक है, मुझे तो सिर्फ इतना है कि मुझे तो बच्चों को सिर्फ सहायता करने से मुझे मतलब है। ठीक है, वो जैसे मर्जी हो, मैं तभी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं कहीं आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझा रहा होता, आपको इसलिए समझाता हूँ इस पर कि इससे आपको ये लगे कि मैं आपको कॉपी पे ही समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो कृपया फॉरवर्ड कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आप करोगे सब्सक्राइब तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि मैं आगे क्या डाला हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। और आप दूसरे बच्चों को दे दीजिए, इससे क्या होगा, उनकी भलाई हो जाएगी, उनका हेल्प हो जाएगा, क्योंकि भलाई करना हम लोगों की गुण होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये बात तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ चुका है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको अच्छे से अच्छे गाइडलाइंस में कर सकूँ। ठीक है, अगर मुझसे गलती बोलने में भी कुछ गलत हो जाएगा तो कृपया इसको बात को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे सिर्फ अच्छी बातें लीजिए, बुरी बातें कभी मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे देखते हैं। 13 क्वेश्चन जो बोल रहा है, as observed from the top of 75 meter height light house from to sea level, their angle of depression of the two sheaves are 30 or 45. If the one sheaf is exact to the behind the other on the same side of their lighthouse, and find the distance between two sheep. दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा है। मान लीजिए ये लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस ने क्या देखा है कि एक शिप जो है यहाँ है और एक शिप की इसको ऑब्जर्वेशन यहाँ किया है। ठीक है, तो ये बताना चाहता है इस क्वेश्चन में, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। पहला उसने ये बोला है, क्योंकि इसमें देखिए डिप्रेशन है, क्या है, डिप्रेशन एंगल बताई गई है। ठीक है, तो डिप्रेशन का इसका मतलब ये होता है कि ऐसे होती है इसमें। ठीक है, इसमें हम डॉट डॉट ऊपर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये लाइट हाउस है। ठीक है, तो इसको जो बोला है 2 एंगल बताई गई है, एक बताई गई है 45 जो बड़ा होगा, और ये 30 जो ऐसा होगा। ठीक है, ये लाइट जो है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए, अगर हम ये x मान लेते हैं तो ये टोटल को हम क्या मान लेंगे, y मान लीजिए, ये h हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो होगा ये छोटा जो एंगल बनेगी वो कितना का बन जाएगा दोस्तों, 30 का। ठीक है, और ये टोटल जो होगा 45 का एंगल। डिप्रेशन है ना, इसी वजह से हम इसको बनाना पड़ रहा है ऐसे। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, और जो हाइट है, नहीं सॉरी, ये हाइट जो दिया हुआ है आपको, क्योंकि ये बोल रहा है कि टॉप ऑफ इतना मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस, तो लाइट हाउस 75 है। सॉरी, ये देखने ध्यान देना, ये मुझसे भी हो गई, ये 75 है। ठीक है, अगर ये 75 है तो चलिए हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लेते हैं, इसको हम नामकरण कर देते हैं ABCD। तो आप देखिए, ट्रायंगल ABC में, ABC में क्या होगा, AB/BC। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको 10 मिले, और 10 से ही मुझे करने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, 45। अगर बाकी चीज़ बना रहा है तो समझिए कन्फ्यूज़न में आप रहोगे, तो क्योंकि जो चीज़ आता है जल्दी वो इजी होता है। 75 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा, 75/x, क्योंकि हमारा x यहाँ से लेके यहाँ तक x हमने लेट किया हुआ है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू एक ही होता है, आपको पता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना के आपको दिखाया है कि 10 जो होता है 45, जो ये दिख रहा है आपको 45 पे 1 वैल्यू होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है, अब मुझे भी मुसीबत नहीं आएगा, हम फटाफट करते चले जाएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। इसको क्रॉस कर दीजिए, x = 75 आ गया। देखिए x = क्योंकि हमने क्रॉस कर दिया यहाँ पर, तो x 25 आ गया। अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल, ये क्वेश्चन 1 बन गया। अब लेंगे ट्रायंगल ABD, तो AB/ क्या होगा, BD, तो ये भी 10 का होगा, 10 30। अब 10 30 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, तो देखिए 75
ठीक है, 75/y। तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा, इसको करिए, इसका हो जाएगा 1/√3 वैल्यू हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना जाएगा 75, ठीक है, √3। क्रॉस कीजिएगा, तो क्रॉस कर दिया हमने, ये आ गया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इसमें ये बोला है कि डिस्टेंस पता करना है कि ये कितने डिस्टेंस पे है। तो जर्नल सी बात है, अगर ये लंबी है तो इसमें से अगर इसको माइनस करिएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो इसका हाइट, इसकी दूरी आ जाएगी। कि दूरी पूछा है ना हमसे, यही पूछा है ना कि बिटवीन द टू शिप, यानी हाउ स्लाइड की फाइंड द डिस्टेंस। तो ये तो टोटल डिस्टेंस आ गई, वही हमने डिस्टेंस मान लिया है टोटल हाइट, बट इसका भी हाइट हमें पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि y माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो कर दीजिए 75, ठीक है, √3 माइनस 75, ओ सॉरी, हाँ 75, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, यानी दूरी। क्या कहेंगे हम इसको, दूरी। हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिस्टेंस छोटी मोटी वर्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। 75 ले लो कॉमन, तो √3 माइनस 1, ठीक है, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप NCERT में देख रहे होगे ना बुक, तो कई NCERT में इसका आंसर है 50/√3 माइनस 1 मीटर। तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे भाई कि आंसर गलत है। नहीं दोस्तों, आंसर तो सब जगह यही दिखा रहा है, ये आंसर फिलहाल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है हर जगह, क्योंकि ये 50 नहीं आ रहा है। तो ये बात पे आप थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। कहीं होगा तो मुझे भी बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ये CBSE के पीछे जो बुक होती है उसमें दी हुई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 14, देखते हैं क्या है। आपको ऐसे ही गिवन डायग्राम होगा, आप बुक अपना, चलिए अभी भी आप फिर मेरी बातें भूल गई। अगर आप सब दिन देखते हो वीडियो तो आपको पता ही होना चाहिए कि मैं क्या पहला बोलता हूँ, कि सबसे पहले आप बुक निकालिए, बुक, कॉपी, पेन फटाफट निकालिए, और निकाल के अपना देखिए बुक इसमें क्या है। बुक दिख रहा है आपको, देखिए बुक में, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश में हो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। ऐसे ही गुब्बारा उड़ रहा है सेम डिस्टेंस पे, लेकिन इसका जो है यहाँ से यहाँ चेंज हो गया है, ठीक है। और जो है बच्चा जो है 1.2 मीटर है, जैसे दिया गया है 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, ठीक है। स्पॉट इज बैलून्स मूविंग विद देयर विंड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स टू द लाइट ऑफ द 88.2 मीटर्स फ्रॉम टू ग्राउंड। द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द बैलून्स फ्रॉम टू आइज ऑफ द गर्ल्स एज ऑन डिस्टेंट इज द 60। तो आफ्टर द सम टाइम देयर एंगल ऑफ एलिवेशन द रिड्यूस टू 30। फाइंड देयर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। देखिए एक बच्ची है यहाँ पर, ठीक है, बच्ची में बना रखा है, और ये जो है देख रही है, पहले इसकी यहाँ पर थी 60 डिग्री की एंगल बन रही थी, और उसके बाद यहाँ पर हो गई। इसकी हाइट दे रखी है टोटल, जब बच्चे की यहाँ पैरों से लेके बैलून तक दे रखी है, पैरों से लेके बैलून तक दे रखी है दोस्तों। तो देखिए हमें तो यहाँ से चाहिए ना भाई, यहाँ से चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो हाइट हमारा जो एक्चुअली हाइट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 88.2 माइनस 1.2, यानी जो बच्ची है उसकी हम वो कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना जाएगा 87 मीटर, जो एक्चुअली हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसी डायग्राम को हम कर लेते हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है, और ये हो जाएगा E, क्योंकि ये भी चाहिए हमें। अब देखिए ये टोटल जो हो जाएगी, क्या मान लेते हैं हम, टोटल को क्या मान लेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए इसको हमने x मान लिया तो इसको हम y। हमने सवाल मुश्किल नहीं करना है, हमें सवाल को आसान करना है, और जितना आप आसान कीजिएगा ना उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल हमारा आ गया ABC, लेकिन नहीं, देखिए ABC गलत हो रहा है ना दोस्तों, ABD लेना पड़ेगा हमें। मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही गलती करोगे। हमारा ट्रायंगल बन रहा है ABD, जो कि 30 डिग्री एंगल है। तो AB/BD किसके बराबर होता है दोस्तों, tan, और tan किसके होगा 30 के, tan 30 कर लिया हमने। अब देखिए ये हो गया, तो हमारा हो जाएगा 87। अब ये वैल्यू मत लीजिएगा, यही आप लोग गलती कर जाओगे, ये वैल्यू आप भूल जाइए। अब हमारा एक्चुअली वैल्यू ये है, ठीक है। तो 87/y, तो tan का क्या होता है 1/3, क्रॉस कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 87/3। इक्वेशन 1 बन गया। आप देखते हैं ट्रायंगल, आप देखिए कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, ECD। तो देखिए ट्रायंगल ECD, तो EC/CD किसके बराबर होगा, tan, ठीक है। tan का जो tan कितना है हमारा 60 डिग्री। तो देखिए इसकी हाइट
एक बात आप एंगल में देखोगे, आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि भाई ये तो हमने 87 ले लिया, बट इसका हम क्या लेंगे। उसने बोला है कि सेम टाइम सेम हाइट, तो सेम ही होगा ना, हाइट तो सेम ही है। बेशकली एवोल्यूशन देखो, आइस की एवोल्यूशन बदल रही है बट हाइट दोनों की सेम है, तो ये भी 87 ही होगा दोस्तों। अगर नहीं होता है तो आप पहले ही 87 इसको लिख लो, जो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूज़न हो, और कन्फ्यूज़न होगा फिर पढ़ाने का क्या मतलब है जब आपको समझ ही नहीं आता हो। ठीक है, तो मेरा भी पढ़ाना बेकार ही चला जाएगा अगर आपको समझ नहीं, अगर छोटी छोटी बातें ना बताऊँ तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो देखिए 87/x क्या है, 10 इस हमने लिख लिया है 10 3rd 60, तो ये हो जाएगा √3। कर दीजिए क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x = देखिए क्रॉस कर दीजिए, ये देखिए इसके साथ ये चला जाएगा, इसके साथ ये चला जाएगा, इसका मतलब x के साथ ये रहा होगा, तो 87/√3। कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं है। देखिए ये हमने इसलिए ऐसा किया है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये सिर्फ बनता है, इसको हमने ऐसा इसलिए किया है और ऐसा इसलिए आगे डायरेक्ट मैंने कर दिया है, तो इसका रीज़न ये है कि इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 87 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर इसको कीजिए कितना आ जाएगा x/√3। तो जब हम x अगर इधर रखेंगे तो ये नीचे चला जाता है, जनरल सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 से लेंगे, यानी एंड 2 से, यानी कह सकते हो समीकरण 1 और 2 से। कोई खास नहीं बच्चों, ये इंग्लिश हिंदी के चक्कर में न पढ़ना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करना है, हम इस सवाल को क्या करेंगे, अब वो देखिए ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 87, ठीक है, और √3। अब दूसरा ये ले लेंगे -87/√3, क्योंकि हमसे ये पूछ रखा है ना, अगर हमें y पूरा पता लग गया है तो हमें तो ये भी y हमें पता लग चुका है, तो हम तो ये भी देखेंगे ना कि कितना देर में ट्रैवल कर रही है, तो x की वैल्यू भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी है कि हम एक निकाल देंगे छोड़ देंगे, फिर ऐसे तो गलती करते हैं बच्चे सब, एक निकल जाता है छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाई हमारा तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। अब ठीक है, आप देखिए इसमें √3 लेंगे हम यहाँ, ठीक है, ले लिया। आप क्रॉस कर दीजिए 87। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था ना, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 × √3 -87। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इतना हो गया, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए 87/√3 × √3 -87। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, और अंडर क्या है 3। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो इसका वैल्यू 3 ही आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा 87, ठीक है, ×3 -87। कोई डाउट है तो पूछ लेना। 3 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 3 आया है और 3। अब ये क्या हो गया, ये हो गया, तो इसमें 87 निकाल लीजिए। 87 तो हो जाएगा 3 - 1 √3। अब √3 को हम रेसिप्रोकल, या आपको पता ही है कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर, यानी ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। ओके दोस्तों, तो कर दीजिए 87, इसको माइनस कर दीजिए 2 और √3, और यहाँ पर जाएगा ठीक है, √3 × √3। तो देखिए आपको 87 × 2 √3, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। काट दीजिए 2 × 6, और यहाँ कितना जाएगा दोस्तों 9, यानी कितना गया 29 × 2 √3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ 8 9 2 18 4 5, ठीक है, √3 मीटर। अब देखिए कोई मुश्किल था सवाल, बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको सवाल बताई गई है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत इजी तरीक़ा से बताया गया है सवाल। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी अपने ले सकते हो थोड़ा सा करके, तो बहुत अच्छे तरीके से सवाल को बताया गया है, और इससे अधिक आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तरीका मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ, दोबारा कभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका यही कहता है,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में से माना जाता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। लेगा बोल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेंथ हाई रेड lead to the force of the towers of the man standing at the top of the tower absorb a car is the angle of depression of 30 which is the approaching the foot of the tower with the uniform speed 6 second। यहाँ पर जरूरी है 6 सेकेंड। later for the angle of the depression of the car is found to the 60 degree find the time taken to the car to reach the foot of the tower and the his point। तो इसमें कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये है, ठीक है, कार है जो चल रही है, कहता है कि 6 सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, जो 60 का एंगल बना रहा है और पहले 30 का एंगल बना रहा था। तो इसमें डिप्रेशन की बात कर रही है। डिप्रेशन की हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि डिप्रेशन जो होती है वो 60 और ये 30, डिप्रेशन में हमेशा उल्टा बनता है, डॉटेड लाइन बना सकते हो आप लोग। तो इसमें जो है हमारा एच गिवन है, तो ये एक्स मान लेते हैं। तो आप देखिए ए बी सी डी। दोस्तों इस चैप्टर में अगर आप करना चाहते हो ना, तो 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। वो रखता है, एक तो फार्मूला रखता है जो आपको मैंने बनाना सिखा चुका हूँ, और दूसरी जो है डायग्राम। अगर ये 2 चीज़ें अगर आपको याद है तो ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। आप देख लीजिए, अब मेरा वही रूल रेगुलेशन होगी। मैं तो आपको पता ही है ना कि मैं फालतू कोई काम नहीं कराता, डायरेक्टली मैं करता हूँ। अब वही ले लीजिए ए बी सी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। 10 वही 10 आ गया, 1060 की वैल्यू तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा h अपॉन एक्स इक्वल टू √3। तो कर दीजिए h इक्वल टू कितना जगह दोस्तों, √3 और यहाँ x, ठीक है। इक्वेशन 1 बन गया, कोई मुश्किल नहीं था, इजी है, जैसे मैं हमेशा कराता हूँ। आपको तो आदत पड़ गई होगी करते करते, देखते देखते वीडियो भी आप सीख गए होंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब लेना है ट्रायंगल। आप देखिए कि आप कहिएगा कि डिस्टेंस इतना दूर है और हम 6 सेकंड है, तो सिंपल सी बात है, प्लस कर दीजिए ना, ये पूरा आ जाएगा टोटल। क्या जर्नल से वो कर रहे हो आप, टेंशन नहीं रखें। ट्रायंगल ए बी डी अपॉन ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, 10 30 का। तो प्रॉब्लम क्या है, h अपॉन 6 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1/3। तो कर दीजिए, देखिए तो ये जाएगा h/√3, क्रॉस कर दिया दोस्तों। कोई कन्फ्यूज़न वाली बात मत करना, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो हमसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए ये इक्वेशन कितना बन गया, 2। आप क्या करना है, फ्रॉम 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से। कोई खास नहीं है, क्वेश्चन कीजिए, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो वैल्यू आपकी आई थी वो h की जगह पर h, इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x मैंने पुट कर दिया, देखो इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ √3 और ये √3 सेम वही रहेगा, इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इक्वल टू 6 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो कितना जाएगा दोस्तों, 2x इक्वल टू 6। तो आप देखिए आ गया आंसर। x इक्वल टू क्या होगा, 6/2, कैंसल आउट। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 3 सेकेंड। तो x की जो वैल्यू थी यहाँ तक 6 सेकंड में गया है, और इतना दूर इसको क्रॉस करने में उसको 3 सेकंड लगेगी। कोई मुश्किल है दोस्तों, कोई भी मुश्किल नहीं है। सवाल देख लीजिए अच्छे से, कोई मुश्किल है कोई खास नहीं है। मैंने बहुत ही इजी स्टेप से करवाने की कोशिश किया है, बाकी कन्फ्यूज़न आपको कुछ भी मैंने नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। एक बार और मैं कहूँगा, फिर से कहूँगा, मैं इसलिए आपको बार बार कहता रहता हूँ कि मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि हर एक बच्चा पढ़ सके, ठीक है, क्या पता उनको भी समझ में आ जाए। तो यही बात फिर से बोलूँगा कि कोई दोस्त है, मित्र है, तो इस चैनल के बारे में बताइए कि वो भी इसका फ़ायदा उठा ले, ठीक है। मुझे ये नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक ही विचार है कि मेरा काम कोशिश करना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो इसको परे मार दोगे, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है, ना मुझे कोई मतलब है, ठीक है। तो मैं एक ही बात चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इसका फ़ायदा उठा ले, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में ये है क्या,
द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखिए बड़ा एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा तो मैंने 9 ले लिया है, और छोटा होगा ये तो ये मैंने ये ले लिया है। द बेस ऑफ द टावर इज द सेम स्ट्रेंथ विद देयर कम्प्लीमेंट्री प्रूफ टू द हाइट ऑफ द टावर ऑफ 6 मीटर। हमें ये बोला है कि जो हाइट है ये वाला वो 6 मीटर है, ये हमसे पूछा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि भाई ये है, तो हमें 6 से अभी कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 6 को लेके और अपना सर के टेंशन बढ़ा लेंगे, लेकिन इसमें ये बोला है हमें प्रूफ करना है कि 6 ही है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। 6 को आप भूल जाइए कि 6 है कुछ भी इसमें। अगर इसको लेकर सोचिएगा और चलिएगा तो आपका सवाल 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिर से मैं कहूँगा, अभी भी बुक नहीं निकाले हो तो दोबारा से बुक निकाल लो, अब करो मेरे साथ। देखो बच्चों, माता पिता आपसे बहुत होप रखते हैं, अगर आप नहीं कोशिश करोगे तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ निकाल लो, आप करो मेरे साथ, क्योंकि मोबाइल देख रहे होगे ना तो आपके माता पिता भी गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कॉपी लेके बैठोगे करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें डिजिटल की दुनिया में खोना नहीं है, डिजिटलाइजेशन का हमने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि फ़ायदा उठाओगे तभी चलेगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने डायग्राम बना ही लिया, ABCD। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल वही ले लेंगे जो मैं हमेशा करता हूँ, आप लोगों को तो आदत पड़ गई होगी करते करते। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल टू किसके होगा, BC। तो किसके बराबर का दोस्तों, 10 का। तो 10 देखिए मैंने एंगल नहीं लिया क्योंकि आपको यहाँ एंगल गिवन भी नहीं है तो आप भी छोड़ दोगे, लेकिन नहीं, थीटा ले लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा ले लीजिए। ठीक है, आप थीटा लेने के बाद क्या कीजिए कि इसको आपको पता है कि इसका थीटा है तो थीटा ही रखिए, और देखिए H अपॉन 4 कर लीजिए, tan थीटा। इक्वेशन 1 बन गया। अब क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD ले लिया तो AB अपॉन BD। ठीक है, वो किसके बराबर होगा दोस्तों, tan। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आपको अगर नॉलेज ना हो तो मैं बता दूं कि अगर tan 90 माइनस थीटा होती है ना, तो आपने चैप्टर 8th में किया होगा। इसका फार्मूला होती है tan जो होती है, इसका वैल्यू के हिसाब से ये इक्वल होती है cot थीटा की। अगर नहीं हो तो पता हो जाना चाहिए कि आप बाद में पूछो कि भाई ये क्यों आ गया। तो मैं पहले ही आपको ये डाउट क्लियर कर दिया है कि ये फार्मूला है जो चैप्टर 8th में यूज़ होती है। ठीक है, अगर नहीं तो आप देख सकते हो, आपके बुक है आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AB कितना है दोस्तों, H, और ये दिया हुआ है 9, तो हो जाएगा ये cot के बराबर हो गया, cot थीटा। अब ये क्वेश्चन 2 बन गया। अब वही हम करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रॉम 1 and 2 से। ठीक है, तो एंड 2 से तो क्या करेंगे हम, वही कि H का स्क्वायर, H अपॉन कितना है, H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9 जो ये है, और इक्वल टू tan थीटा एंड cot थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको एक और बात बता दूं, शायद आपको ना पता हो, cot जो होती है आपको देखिए cot जो होती है वो किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। तो ये मैं 10 करूँगा तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, H का स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, तो देखिए इसका कर दीजिए tan थीटा 1/10 थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा। तो H स्क्वायर इक्वल टू 36, तो H का स्क्वायर इक्वल टू 6। ये तो आपको पता ही होगा कि इसकी स्क्वायर होती है, तो इससे से काट दीजिए, आपका आंसर जो हो जाएगा H इक्वल टू 6। इट इज़ अ प्रूव्ड, यही पूछा था ना, प्रूव्ड। तो ये आंसर हो गया आपका। कोई मुश्किल है दोस्तों? ठीक है, अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, अगला वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।